जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि कोई भी परिवार है, उसमें छोटे मोटे विवाद तो होते रहते हैं, कोई बात नहीं होती, वो चलते हैं। लेकिन एक स्तर से ऊपर जाकर जब कोई भी परिवार का सदस्य है, कोई कर्तव्य करता है, तो उस पर एक्शन लिया जाता है। वही बात किसी भी राजनीतिक पार्टी पर भी लागू होती है। भाई हमारे आपसी छोटी मोटी बातें होती रहती है, हर पार्टी के अंदर होती है, हर संगठन के अंदर होती है, सरकार में भी होती है ये बातें। लेकिन जैसे ही मामला एक लेवल को सतर को क्रॉस करता है, तो उसके बाद जरूरत हो जाती है कि आप को उसको सबक सिखाना पड़ता है, उसको पाठ पढ़ाना पड़ता है कि भाई आपका दायरा ये था, आप उसको क्रॉस कर चुके हो, या तो उसके दायरे में रहिए, वरना आपके साथ आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यही बात हमारे संविधान के तरीके से भी मान कर चलिए। एक जो कानून है सबके लिए बराबर बना दिया गया। भाई आपको कानून का ये दायरा है, इसके अंदर आप रहोगे, इससे बाहर जाओगे तो आपको कार्रवाई होगी, आप के ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा। तो ये तो सभी संगठनों की एक जरूरत है, होती भी है, होनी भी नहीं, चाहिए। लेकिन राकेश जी, चूंकि आपने कहा कि भाई देखिए सबके लिए नियम समान होते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है, पार्टी में भी ये तो बात सब सारी पार्टियों पर लागू होती है कि भाई अगर पार्टी लाइन से आप अलग कोई विषय रख रहे हैं तो या जो सही प्लेटफॉर्म है वहां पर रखिए, और अगर आप इस तरह की कोई बयानबाजी करते हैं पब्लिक डोमेन में तो फिर पार्टी उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन विगत दिनों हम लोगों ने देखा जिस तरह की स्थितियां बनी, या अगर हम लोग पहले के भी बहुत सारे इंसिडेंट्स उठा लें, जो सीनियर लीडर अपनी ही पार्टियों के ऊपर बार बार प्रश्न खड़े करते रहे या आपकी स्टेट लीडरशिप के ऊपर सवाल उठाते रहे, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये अनुशासन समिति नई नहीं है, इसके पहले राकेश सौदादी पहले भी अनुशासन समिति आप लोगों ने बनाई, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकी। अब इस बार की अनुशासन समिति से क्या उम्मीद करें, फिर कैसे सिखाएंगे आप ये सारी बातें? ये सिर्फ कांग्रेस का मसला नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी होता है या एनएलडी होता है, कोई और भी पार्टी है, सभी के साथ है। अब ये जिस तरह की घटनाएं चर्चा आप लोग कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं तो भारतीय जनता पार्टी में भी होती हैं। राविंदर जी क्या कर रहे थे पीछे, अनिल विज जी क्या कर रहे थे पीछे, ये बहुत सारी चीजें। और आपसी विवाद में और इन चीजों में एनएलडी तो दो टुकड़े हो गए। लेकिन भाई पार्टी लाइन से अलग बातें नहीं कहते ना। ठीक है, नेताओं के बीच में आपसी कुछ बातें हो सकती हैं कि हो सकता है किसी विषय पर आपका कोई जो भेद है, मतभेद है, वो सामने आ जाए, लेकिन पार्टी लाइन से अलग तो ये नेता बयानबाजी नहीं कर रहे हैं ना। कोई भी एक नेता बताइए जिसने बीजेपी की जो पार्टी लाइन हो से अलग जाकर के कोई बात कही हो। लेकिन आपके अपनी ही पार्टी के फैसलों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। कैप्टन अजय यादव ने क्या कहा नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद, वो पब्लिक डोमेन में है, कैसे सिखाएंगे ये? कैप्टन अजय यादव जी हमारे सम्मानित नेता है, और उनको पार्टी ने कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, बैकवर्ड डिपार्टमेंट्स के वो जो पूरे देश के हेड भी रहे हैं। अब उनके व्यक्तिगत विचार थे, और इसी तरह की कुछ घटना ही, इसलिए हमारी पार्टी ने, हाईकमान ने सोचा कि भाई अब काम नहीं चलेगा, तो हमें एक मजबूत अनुशासन समिति बनानी पड़ेगी दोबारा से। क्योंकि जो हमारी पिछली समिति थी, जिसमें प्रताप जी, पोल्टन मौलाना जी, जगदीर मलिक जी और चक्रवर्ती शर्मा जी थे, वो कमेटी कुछ डिसीजन उनके आए हैं, ये नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन अब काफी टाइम हो गया है और उसमें वो बुजुर्ग हो चुके हैं, तो अब अनुशासन समिति को बदलने का समय आ गया है।